हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ वैभव सैनी। आई एम प्रोबेशनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज मैं ये सेशन बना रहा हूँ आपके डाउट्स को ऑनलाइन और यू कैन से एक वीडियो लेक्चर में कवर करने के लिए। आपके जो भी डाउट्स हैं आरआरबी पीओ इंटरव्यू के रिगार्डिंग, मैंने मोस्टली सबका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपको अपने डाउट्स का रिप्लाई पाकर अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत ही डिटेल्ड वे में आपका रिप्लाई देता हूँ कमेंट का, बट आज मैंने सोचा, एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि सर आप वीडियो लेक्चर में डाउट्स का क्लैरिफिकेशन अगर दे दें तो बेटर रहेगा। तो आज मैंने सोचा आपके कुछ कॉमन डाउट्स मैं ले लेता हूँ रिगार्डिंग ड्रेस कोड और लैंग्वेज और यू कैन से एनी एरर इन फॉर्म फिलिंग। सो आज हम वो कवर करते हैं। स्मॉल इन्फो अबाउट मी, आई एम SBI PO, RRB PO cleared, RRB clerk cleared, CGL 19 cleared, and I also gave interview of IBPS PO, but I couldn't make it because my marks in mains were only 6 above the cutoff. So in the final merit, I couldn't see my name. So today let's move on to the doubt session. Small info again about me. I'm BTech in mechanical engineering. My graduation year was 2018. I belong to गाजियाबाद UP. कोई गाजियाबाद से है, UP से है तो ज़रूर बताना यार, ठीक है। So let's move on. फर्स्टली CP सैनी जी कहते हैं आपको होम स्टेट मिला था क्या? यार आरआरबी में मुझे जो आरआरबी PO में मिला था आर्यवर्त बैंक मिला था, और आरआरबी क्लर्क में मुझको मिला था प्रथमा ग्रामीण बैंक। सो वो अपने यूपी के ही बैंक्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ अनुष्का यादव जी कहती हैं, और मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट न करते हुए थोड़ा स्पीड में ही बताता हूँ, ठीक है। अनुष्का यादव जी कहती हैं ये ज़रूरी है क्या इंग्लिश में पूछा है तो इंग्लिश में आंसर करें। मैम आप सपोज़ करिए आप इंटरव्यू पैनल की मेंबर हैं, आप इंटरव्यू ले रही हैं, आपने अगर सपोज़ क्वेश्चन पूछा है लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और सामने वाला आपसे बोलता है लाइक मेरा नाम ये है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ, तो आपको कितना ऑकवर्ड लगेगा। अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको रिप्लाई इंग्लिश में ही देना है। सपोज़ नेक्स्ट पैनल मेंबर आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसका रिप्लाई हिंदी में देना है। ये थोड़े से बेसिक एटिकेट्स होते हैं जो आपकी कन्वर्सेशन को और बेटर बनाते हैं। सो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में उसका आंसर, ठीक है अनुष्का। नेक्स्ट इज़ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम अनुष्का। ये मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं बिना पढ़े आपको डाउट इसका बता देता हूँ अनुष्का जी। फर्स्टली जो वो चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि आपके जो मार्कशीट में जो डेट प्रिंटेड है, लाइक आपकी जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है या फिर आपकी जो डिग्री पे डेट लिखी हुई है, वो आपके फॉर्म फिलिंग से पहले की होनी चाहिए। मतलब जिस डेट में आपने आरआरबी का फॉर्म फिल किया है वो डेट उससे पहले की होनी चाहिए। वो ये मेक श्योर करते हैं कि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, उसके बाद आपने अप्लाई किया है, ठीक है। तो इस साल कुछ ऐसा भी था, आई थिंक लास्ट ईयर की जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स थे उनको अलाउ किया था, बट प्लीज़ मेक श्योर वो डेट आपकी फॉर्म फिलिंग से पहले की होनी चाहिए, ठीक है। और आपने बोला आपकी मिस हो गई है तो आपको एटलीस्ट उसकी जेरोक्स लेके जानी है DV में, और इफ़ पॉसिबल अपने कॉलेज के डायरेक्टर से एक एप्लीकेशन साइन करा लीजिए कि सर मेरी ये मार्कशीट मिस हो गई थी और मैं मार्कशीट के लिए अप्लाई कर चुकी हूँ। तो उससे उनको ये साबित हो जाता है कि हाँ ये जेन्युइन कैंडिडेट है और इसकी वो जेन्युइनली मिस हुई है, मतलब उसने आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, ठीक है। वो थोड़ा सा रहता है तो, बट इफ़ योर ऑल मार्कशीट्स आर इन ओरिजिनल और एक अगर मिसप्लेस हो गई है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लाइक वो ऐसा नहीं होगा कि आपको इंटरव्यू देने से रोक देंगे। अगर ज़्यादा कुछ भी होता है तो वो आपसे एक एफिडेविट साइन करवाएंगे कि आप विद इन 10-15 डेज़ उनको ओरिजिनल मार्कशीट ला के दे देंगे, इस टाइप से। तो फालतू में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जेरोक्स लेके जाना और मेक श्योर करना कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल, और किसी में उनको कोई प्रॉब्लम ही ना मिले, ओके। नेक्स्ट इज़ ऑफ निशा कुमारी। इन्होंने बोला था लाइक इन्होंने OBC का 6 साल पहले बनवाया था और अभी रिन्यू कराया है। एक तो आपका जो OBC का सर्टिफिकेट अपने UP का होता है, उत्तर प्रदेश का, वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। तो जैसे ही मार्च एंड होता है आपको वो OBC का सर्टिफिकेट आपको रिन्यू कराना पड़ता है। और जिस दिन आपने फॉर्म फिल करा है, जिस दिन आरआरबी PO का फॉर्म फिल करा है, उससे पहले की डेट उस कास्ट सर्टिफिकेट पर प्रिंटेड होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज DV में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ओके मैम। नेक्स्ट इज़ ऑफ निशा कुमारी जी। इफ़ मिस्टेक OBC सर्टिफिकेट पर पिन कोड गलत हो गया, पिन कोड मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा कि शायद होता है, बट वो जनरली ये देखते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन से पहले जो DV होगा वहाँ पे डायरेक्टर साहब आपके होंगे, तो वो ये चेक करते हैं कि उनके पास
आपकी स्टेट की वेबसाइट होती है, वो उसमें आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट पे ऊपर एक सीरियल नंबर होता है ना, वो उसको एंटर करते हैं और वो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की जेन्युइननेस चेक करते हैं कि आपने कोई फेक सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड नहीं करा। बाकी आपके नाम में और यू कैन से आपके फादर्स नेम, आपके एड्रेस में या आपकी कास्ट में, इनमें कुछ एरर नहीं होना चाहिए। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये तो रेक्टिफाई हो जाती हैं। लाइक इन अगर वो इसके लिए कुछ आपको बोलते भी हैं तो देन दे विल गिव यू टाइम कि मैम आप 10 दिन ले लो, 15 दिन ले लो और आप हमको दोबारा से रेक्टिफाइड ला के दे देना। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। बट मेन थिंग इज़ योर नेम, योर फादर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके निशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ दीपिका भट्ट जी। एससी कैटेगरी का सेंटर वाला कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं? मैम मुझे ओबीसी सर्टिफिकेट का पता है, वो तो तहसील में जाके अप्लाई करना पड़ता है और जन सुविधा केंद्र अपने उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे जाके अप्लाई होता है और उनकी पूरी प्रोसेस होती है लाइक 15-20 डेज़ की, वो पूरा वेरिफिकेशन होता है, देन जाके आपको वो मिलता है। ठीक है, तो आप तहसील में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑफ गिरीश जी। मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू है पर मैं आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे आरआरबी में जाना है नहीं है, मैंने तो ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया था पर इंटरव्यू देने आऊँगा। बिल्कुल आपको ज़रूर जाना है, अगर आपने मेंस क्लियर करा है तो इंटरव्यू देने ज़रूर जाइए। और मेरा सजेशन है आरआरबी पीओ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसे जॉब को हाथ से मत जाने दो। आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो तो आप साथ साथ करो, बट ऐसे इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन अगर लोगे तो फिर सीट को वेस्ट मत करना यार, क्योंकि एक कैंडिडेट कोई ऐसा होगा जो आपके सिलेक्शन की वजह से रह जाएगा बिकॉज ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो फिर सिलेक्शन आपको लेके जॉब लेनी है, ऐसे सीट वेस्ट मत ही करना यार। ठीक है गिरीश। नेक्स्ट इज़ मैंने ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर किया है, पापा फार्मर हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? बेनिफिट ग्रेजुएशन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। यार बिल्कुल होगा, आरआरबी का इंटरव्यू है तो आपसे भर भर के एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ द टूल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर्स के बारे में, या आपके जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपसे, नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि वो जो पैनल मेंबर्स होते हैं ना, दे आर लुकिंग फॉर अ स्टूडेंट और अ कैंडिडेट जो उनके रूरल एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाए, तो आप उनके लिए बिल्कुल फिट कैंडिडेट हैं दिलीप। तो आपके पापा भी फार्मर हैं तो वो आपके फादर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक किस टाइप के क्रॉप्स आपके फादर ग्रो करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कौन से क्रॉप आपके क्षेत्र में उगाए जाते हैं, क्यों उगाए जाते हैं, किस टाइप की सॉइल आपके यहाँ होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको रेडी करके जाना है और आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अगर एग्रीकल्चर में है तो बहुत गोल्डन चांसेस है आपके सिलेक्शन के। तो ऑल दी वेरी बेस्ट यार। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज़ ऑफ प्रशांत गौतम जी। स्वेटर पहन के जा सकते हैं? यार इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि ब्लेज़र नहीं पहनना तो स्वेटर पहनना है। देखो विंटर्स आ चुकी हैं तो स्वेटर आपको देखो ऐसा पहनना है कि ऑकवर्ड ना लगे यार, मतलब बहुत ही ब्राइट कलर नहीं पहनना। आप नेवी ब्लू पहन सकते हैं प्लेन, और ब्लैक और ग्रे कलर। मतलब प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपने कभी किसी को मीटिंग अटेंड करते हुए देखा है तो उस टाइप के कलर्स, लाइक प्लेन कलर्स, उस पर फूल पत्तियाँ नहीं बनी हुई होनी चाहिए, डिज़ाइंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सामने पैनल बैठा है ना उसका फोकस आपकी उसी पर्टिकुलर फूल पे जा रहा है, आपकी स्वेटर पे बने हुए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ब्लेज़र का बटन पहले से ओपन रखना है और शुड बी अनबटन एट वाइल सिटिंग। कमल जी, जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं, आप जब एंटर करेंगे तो आपके ब्लेज़र के लाइक देर आर 3 बटन्स, तो आप ये कर सकते हैं मिडल बटन को क्लोज करके जाइए, उसको बंद करके जाइए। जब आप अपने चेयर के पास पहुंचेंगे एंड द पैनल मेंबर्स आस्क यू टू सिट, आप उसको अनबटन करें और जेंटली बैठें। और जब आप इंटरव्यू के बाद उठेंगे बाहर जाने के लिए तो आप जेंटली उठें और उसको फटाफट से क्लोज़ करें और फिर आप एग्ज़िट करें। ठीक है, ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं। लाइक अगर आप किसी मीटिंग, प्रोफेशनल मीटिंग में भी जाएंगे तो आप ये फॉलो करना पड़ता है यार, अदरवाइज सामने वाला समझ जाता है लाइक यू डोंट हैव एनी प्रोफेशनल और यू कैन से एटिकेट्स। ब्लेज़र और पैंट का कलर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए? यार ऐसा कुछ नहीं है। लाइक मेरा भी अगर मैं बताऊँ, मेरी पैंट का कलर ब्लैक था और मेरा जो ब्लेज़र था दैट वाज ऑफ नेवी ब्लू कलर, सो चलता है यार, इतना कुछ वो नहीं है, आपके ऊपर है। बट आप सिंपल और सोबर लगने चाहिए, लाइक कुछ अट्रैक्टिव सा नहीं पहनना कि ऐसा नहीं लगना चाहिए आप शादी पार्टी के कपड़े पहन के आ गए। ठीक है शिवम सिंगा जी। 2-3 मोर डाउट्स आर देयर। सिंगिंग एज अ हॉबी बोल सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन।
देखिए किंग खान, अगर जो भी हॉबी आप बता रहे हैं तो उसके क्रॉस क्वेश्चन का आपके पास रिप्लाई ज़रूर होना चाहिए। लाइक अगर आपने सिंगिंग बताया तो मे बी कोई पैनल मेंबर हो जो सिंगर हो या जिसको सिंगिंग पसंद हो, वो आपसे सिंगिंग के बारे में आपसे सरगम पूछ ले, वो आपसे सिंगर के नाम पूछ ले, आपके फेवरेट सॉन्ग्स पूछ ले, और रेयर चांसेस हैं वो आपसे कोई सॉन्ग गाने के लिए भी बोल सकते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर होके जाइए, कोई सॉन्ग रेडी रखें जो आप सुना सकें, और सॉन्ग भी आपका प्रोफेशनल होना चाहिए यार। ऐसा नहीं कि कोई आपने बहुत ही अजीब सा सॉन्ग सुना दिया, तो कोई सिंपल सा सॉन्ग उनको आप सुना सकते हैं अगर वो डिमांड करते हैं। मतलब कोई भी हॉबी है तो आपको, अगर एज अ हॉबी वो आपकी है, तो आपके उसके बेसिक्स आपके माइंड में होने चाहिए। अगर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आता है तो वो आपको डील उसी वक्त करना है, ठीक है। आरआरबी में किसी ने ब्लेज़र सजेस्ट नहीं किया अब तक। यार अगर मैं सच बताऊं, आप मत जाओ ब्लेज़र पहन के, बट आप अब जाओगे ना वहाँ पे 90 to 95% जो कैंडिडेट्स होंगे, जो एस्पिरेंट्स होंगे, वो आपको ब्लेज़र में मिलेंगे। अब क्योंकि विंटर सीज़न है और जो आपके पैनल मेंबर्स होंगे ना वो भी सब ब्लेज़र पहने हुए बैठे हुए मिलेंगे विद टाई। तो आपकी चॉइस है, बट जो मैंने देखा, जो मैंने किया, वो मैंने आपको बताया। ये मेरा 3 इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस है विद इन 1 मंथ, जो अभी मेरे 2021 में फरवरी मार्च में हुए थे। तो आप खुद देख लेंगे, ऑल कैंडिडेट्स विल बी इन ब्लेजर ओनली। बियर्ड और हेयर कट भी बता देते हैं, सुनील राजपूत जी पूछ रहे हैं। यार देखो, अब जैसे मेरी बियर्ड है ना, ये थोड़ी अभी बड़ी हुई है, बट जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मैंने क्लीन नहीं किया था, बट मैंने ट्रिम कर लिया था। ठीक है, मैंने ट्रिम करवा लिया था और बिल्कुल प्रोफेशनल लुक लगता है। अगर वो आपसे पूछते हैं इससे रिलेटेड कुछ, वैसे तो वो पूछेंगे नहीं, और चांसेस हैं आपका जो फेस है वो मास्क में कवर्ड होगा, ठीक है। बट अगर आप क्लीन कर सकते हैं तो क्लीन करें, बट अगर कुछ ऐसा है कि आप चाइल्डिश लगते हैं क्लीन शेव करके, तो आप ट्रिम कर लीजिए। और हेयर कट आपका प्रॉपर होना चाहिए, लाइक ईयर्स से और नेक से आपके हेयर्स थोड़े ऊपर होने चाहिए। मतलब आपको प्रोफेशनल लगना है, क्योंकि वो आपको एज अ मैनेजर ट्रीट कर रहे हैं उस वक्त, ठीक है। वेट, सो ये कुछ डाउट्स थे जो बहुत ही कॉमन थे यार, तो मैंने सोचा एक वीडियो सेशन में कवर कर लेता हूँ। अगर इस तरीके का रिप्लाई पसंद आया, लाइक इस तरीके के अगर कमेंट्स के रिप्लाई आपको ठीक लगते हैं वीडियो सेशन में, तो मुझे ज़रूर बताना। मैं आगे से आपके कुछ कॉमन डाउट्स इस तरीके से ही ले लिया करूँगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। और भी आपके कुछ अगर डाउट्स हैं इंटरव्यू से रिलेटेड या कुछ भी यार, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी, तो बिंदास पूछो। लाइक यार 3 इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस है, तो आई विल डील विद योर कमेंट्स ऑल्सो, सो कमेंट सेक्शन में डाल देना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। गुड डे।